हाय, आज हम जानेंगे बेटा गणित में एक ऐसा प्रतीक जिसका नाम है आयोटा। उस आयोटा का मान क्या है, उस आयोटा की घातें यदि 10, 20, 50, 100 हो तो उसका मान क्या होता है, ये हम डायरेक्टली निकालना सीखेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं हम आयोटा की घातें की। आयोटा ये प्रतीक होता है बेटा आयोटा, जिसका नाम क्या है आयोटा। आयोटा की घातें की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आयोटा का मान क्या होता है। जो आयोटा का मान होता है वो होता है बेटा √-1। क्या मान होता है √-1। अब अगर बेटा मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया, -1 हो गया। अब बात करते हैं बेटा आयोटा क्यूब का मान क्या होगा। आयोटा क्यूब का मान जैसे बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर दूं और आयोटा स्क्वायर का मान हमारे को पता है -1, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, -1 गुणा करेंगे आयोटा से, तो आयोटा क्यूब का मान क्या आ गया, माइनस का आयोटा आ गया। ये आपको इतना ध्यान होना चाहिए। अब हम ट्रिक देख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। अगर आयोटा की घात किस में हो बेटा, सम में हो, यानी सम संख्या में आ जाए आयोटा की घात, तो उसका मान 1 या -1 होगा। 1 या -1 होगा। ये दो मान आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। कब, जब आयोटा की घात सम में हो तब 1 या -1 आएगा। अब इसमें भी हम शर्त देखते हैं, कैसे बेटा, ध्यान देना। अगर आयोटा की घात 4 के गुणज में हो बेटा, किस में हो, 4 के गुणज में, तो उसका मान सदैव क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ध्यान रखना, 4 के गुणज के अलावा सम संख्या आ जाए, 4 के गुणज के अतिरिक्त के अलावा सम संख्या आ जाए, के अलावा सम संख्या आ जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। जैसे आयोटा की घात 30 का मान क्या होगा, -1, क्योंकि 30 तो 4 का गुणज नहीं है। आयोटा की घात 32 का मान क्या हो जाएगा, 1। आयोटा की घात 48 का मान क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से बेटा हम मान निकालते हैं। अब बात करते हैं हम आयोटा की घात विषम के लिए बेटा। अगर आयोटा की घात विषम में आ जाए तो उसका मान आयोटा या फिर माइनस आयोटा रहेगा बेटा, ये दो मान। अब आयोटा कब और माइनस आयोटा कब, अगर आयोटा की घात, ध्यान रखना बेटा, 4 के गुणज के जस्ट पहले, 4 के गुणज के जस्ट पहले आ जाए, जस्ट पहले, तो उसका मान क्या लिखना है आपका बेटा, माइनस आयोटा लिखना है। ठीक है, माइनस आयोटा। और आयोटा की घात 4 के गुणज के जस्ट बाद आ जाए, 4 के गुणज के जस्ट बाद आ जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आयोटा की घातों के मान हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है। और ऐसे ही बेटा ट्रिक जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।